अस्सलाम वालेकुम। चले आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 29 आगे कंटिन्यू करते हैं 5.1 का। इसमें भी इसे हम फैक्टराइजेशन करते हुए सबसे पहले यही चेक करेंगे इस सवाल को देखकर। पेपर में जब सवाल आते हैं तो उसमें मेंशन नहीं होता कि ये कौन सी एक्सरसाइज का सवाल है और कौन सा सवाल है और इसे किस तरीके से करना है। सिर्फ ये लिखा हुआ आता है कि आप इसको फैक्टराइज करें। तो फैक्टराइज क्वेश्चन को देखकर आपने खुद पहचानना है कि उसे किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप, कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा। फार्मूला अप्लाई हो रहा है, चूँकि 2 माइनस आ रहे हैं कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। ना होल स्क्वायर का कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हो सकता है और ना ही इस पर इसके माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो लिहाजा अब आगे क्या करेंगे, अब हम इसको फैक्टराइजेशन के तरीके से, प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो शुरू में हमारे पास 1 है और यहाँ पे थर्ड टर्म में 96 है। इसका मतलब है कि अब हमने क्या करना है, अब हमने 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 96 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे जाऊं, तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स को ही यूज़ करना है। प्राइम नंबर्स हम सबको पता है कि क्या होते हैं। अच्छा जी, 2 4 ज़ा 8 होता है और 2 जो है 1 कैरी आएगा तो 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा और फिर 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। ठीक है और फिर इसको हम 2 से ही कंटिन्यू करेंगे। 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने इसके पेयर्स ऐसे बनाने हैं, इस तरीके से इसकी ब्रेक डाउन करनी है कि जो हमारे पास इसकी जो आंसर हो वो किस फॉर्म में आ जाए, 20 प्लस माइनस करके 20 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपस में आ रही हैं। अच्छा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। अच्छा, 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24। ये हमारे पास ज़्यादा बेहतर आ रही है। अगर हम देखें तो 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 और यहाँ पे आ रहा है 2 2 ज़ा 4, यानी कि 24 में से अगर मैं 4 को माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 20 आएगा। चूँकि मुझे यहाँ पे -20 चाहिए, लिहाजा मैं -24 + 4 करूँगी तो -20 मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 96 की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की और इसके पेयर बनाए। 24 -24 में से +4 करूँगी तो -20 आएगा। तो ये मुझे ब्रेक डाउन भी मिल गई और मल्टीप्लाई करके तो आएगा ही 96, इसकी मुझे फ़िक्र नहीं करनी है। लिहाजा कम टू द क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप में मैं a² और x⁴ को एज इट इज़ उतारूँगी और यहाँ इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, -24 a x² y² + 4 a x² y² -96 y⁴। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा इधर ले आते हैं इसको स्क्रीन। अब हम क्या करेंगे, इन 2 का और इन 2 का पेयर बनाएंगे और जो भी कॉमन निकल रहा होगा उसको हम निकाल के लिखेंगे। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और एक दफ़ा आप जो है इसको ब्रैकेट डाल के पहले दोनों को लिख दें। मैं नहीं लिख रही, जगह कम है।
अगले स्टेप पे हम उसको, अभी कुछ साइन भी चेंज नहीं होना क्योंकि बीच में प्लस है, एज़ इट इज़ इन दोनों को उतार दें, इन दोनों को यहाँ और इन दोनों को यहाँ उतार दें। और उतारने के बाद अब मेरे पास क्या कॉमन निकल रहा है, फर्स्ट टू टर्म में से ए कॉमन निकल रहा है और एक्स का स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, पीछे बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 24, एक ए भी बचेगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर बाहर चला गया, वाई स्क्वायर प्लस जो मेरे पास सेकेंड टर्म का कॉमन निकलेगा मैं उसे नीचे लिख रही हूँ फ़िलहाल, इसमें मेरे पास क्या बचेगा, 4 कॉमन आ रहा है और मेरे पास कॉमन आ रहा है y का स्क्वायर। पीछे मेरे पास बचा जो फर्स्ट टर्म थी उसमें से a और x स्क्वायर बचा, माइनस जब 4 बाहर चला जाएगा तो 4 2 ज़ा 8 और 16, 4 4 ज़ा 16, 24 और y के 4 में से 2 बाहर गया तो y के 2। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों टर्म में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर माइनस 24 वाई स्क्वायर कॉमन है, लिहाजा मेरे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे, कौन कौन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर और यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर माइनस 24 वाई स्क्वायर। तो ये मेरे पास दो फैक्टर्स कॉमन आ जाएंगे जो कि मेरा आंसर है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन को हम रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमारे पास क्या क्या आया। जी, तो हमारे पास सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद हमने क्या किया, 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, इसके पेयर बनाए, पेयर बनाने के बाद हमने अगले स्टेप में इसके दो टुकड़े कर दिए, 20 को -24 + 4 की शक्ल में लिखा, फिर फर्स्ट 2 और सेकंड 2 का पेयर बना के ब्रैकेट में लिखा, फिर उसके बाद हमने कॉमन निकाला और ये हमारे पास कॉमन निकालने के बाद जब ये आया तो हमने देखा कि ए एक्स स्क्वायर माइनस 24 वाई स्क्वायर दोनों में कॉमन है, उसको हमने कॉमन निकालते हुए अपना फाइनल स्टेप निकाल लिया जिसमें हमें दो फैक्टर्स हासिल हो गए। तो इसी तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपनी फैक्टराइजेशन करके पेयर बनाने हैं, साइन का ख्याल रखना है, 2 + 2 माइनस होने चाहिए या फिर सब प्लस हों या फिर पूरे की पूरी इक्वेशन माइनस में हो जो कि कम ही होता है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करें तो आपके सारे क्वेश्चन जो है वो बड़े आराम से सॉल्व होते जाएंगे।